नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है उदारता का जन्म यानी दया दिखाना। हमारे पास जो कुछ भी है वो सदैव साथ नहीं रहने वाला। किसी दिन तो सब कुछ हाथ से फिसलने ही वाला है। ऐसे में क्या हमें ज़्यादा संचय करने की आवश्यकता है? क्यों ना थोड़ा थोड़ा देते रहें। लक्ष्मी चंचला है और इसका कोई भरोसा नहीं कब किधर चल पड़े, अतः उसका सदुपयोग कर लें। महात्मा योग वशिष्ठ जी कहते हैं कि जिसके जीने से बहुत से प्राणी जीते हैं वही वास्तव में जीवित है। अर्थात आपके जीवन की सार्थकता इसी में है कि आप कितने लोगों को काम आ सकते हैं। उदारता का जन्म तिजोरी से नहीं अपितु हृदय से होता है। सांसारिक दृष्टि से जो दिया जाता है उससे मनुष्य रिक्त हो जाता है। वास्तव में सत्य ही दृष्टि में जो बांट दिया जाता है वही शेष बचता है। उसी के हम मालिक बनते हैं। जो इस रहस्य को जानते हैं वे मुक्त हाथों से जरूरतमंदों को दान देते रहते हैं। देने में गौरव प्राप्त होता है, इकट्ठा करने से नहीं। जल का दान करने वाले बादलों की स्थिति सदैव ऊपर होती है और जल का संचयन करने वाले समुद्र की स्थिति नीचे होती है। इस मर्म को हमें समझना चाहिए। दान में पदार्थ का महत्व नहीं होता, महत्व होता है समय और मुख्यता होती है भावों की। कृपण कुछ दे नहीं सकता क्योंकि उसका चित्त कठोर होता है। कोमल हृदय वाला सिर्फ देता ही नहीं अपितु स्वयं को समर्पित कर देता है और असीम आनंद का भागी बनता है। जो शुभ भावों से दिया जाता है वो हमारे पुण्य के खातों में सुरक्षित हो जाता है और दुख के समय में हमारा रक्षक बनता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जो हम लूटते हैं वही हम पर लौट कर आता है। यह बात केवल धन के संबंध में ही लागू नहीं होती बल्कि आदर और सम्मान पर भी उतनी ही सटीक बैठती है। हम जितना आदर और सम्मान देते हैं उतना ही हमें वापस मिलता है जो कुछ दिया है। उससे बने सुरक्षा कवच की दीवार को कोई अनिष्ट भी नहीं लांघ सकता। नमस्कार, मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ।